नमस्कार दोस्तों, आप हैं संजय श्रीवास्तव के साथ और मुस्कान इंडिया न्यूज़ में स्वागत है आपका। जैसे कि मैंने बताया, पूजा पाठ और जो है भागवत कथा और रामायण कर्मकांड सभी चीज़ समय समय पर ज़रूरी है। तो आज मैं आपको लेके आया हूँ दिल्ली क्षेत्र में प्रताप विहार पार्ट 1। यहाँ हम आपको मिलाएंगे मिश्रा जी से, जो काफ़ी महाज्ञानी परम पूज्य मिश्रा जी पंडित जी हैं यहाँ, और जो मंदिर की रेख देख बराबर करते हैं। यहाँ पे तन मन धन से पूरी मान सम्मान सेवा से मंदिर में जुटे रहते हैं। जो यहाँ पे आने वाले समय समय पर भागवत कथा रामायण पाठ पूजा जागरण भंडारा सभी चीज़ यहाँ पे किया जाता है। तो आइए मिलाते हैं आपको मिश्रा जी से और जानकारी दिलवाते हैं कल के श्राद्ध के विषय में, और मंदिर में कौन से देवी देवता विराजमान हैं उसके विषय में बातचीत करेंगे। पंडित जी, स्वागत है मुस्कान इंडिया न्यूज़ में। हमारे दर्शक देख रहे हैं, तो एक बार कृपया अपना परिचय दीजिए। मैं पूरन चंद्र मिश्रा, पुजारी शिव मंदिर पार्ट 1 प्रताप विहार। मैं मुस्कान इंडिया न्यूज़ का अपने मंदिर प्रांगण में स्वागत करता हूं। आज श्राद्ध के बारे में हम बताने जा रहे हैं। श्राद्ध हिंदू संस्कृति में श्राद्ध जो है बहुत ही आवश्यक है। इस श्राद्ध पक्ष में हमारे जो पितृगण हैं वे इस मृत्युलोक में, ये 16 दिन के श्राद्ध में इस मृत्युलोक में उनकी आत्माएं किसी भी रूप में यहाँ इस मृत्युलोक में उपस्थित होती है। और इस समय जो पूर्वज होते हैं, हमारे माता पिता जो दिवंगत आत्मा हैं, वे इस संसार में जब आते हैं तो कहते हैं अपने वंशजों से, अपने पुत्र पौत्रों से अभिलाषा रखते हैं, आशा रखते हैं कि हमारे पुत्र पौत्र, हमारे वंशज हमें तर्पण करेंगे, पिंडदान करेंगे। और यदि वे भूखे हैं, अतृप्त हैं तो वे इस श्राद्ध के तर्पण से और पिंडदान ब्राह्मण भोजन आदि से संतुष्ट हो जाते हैं और आशीर्वाद देकर, अपने वंशजों को आशीर्वाद दे करके वे अपने पितृलोक में चले जाते हैं। और ये श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। श्राद्ध के बिना अगर पितृ बिना तृप्त हुए इस संसार से, अगर बिना तृप्त हुए इन 16 दिनों के अंदर अगर अपने लोक को जाना पड़ा तो कहते हैं पितृलोक श्राप देते हैं। इसलिए यथासंभव जितना भी हो सके ब्राह्मण भोजन करें, और गाय को, कुत्ते को और कौवे को कहते हैं इन दिनों अवश्य भोजन कराना चाहिए। ये भोजन देने से पितृलोक संतुष्ट हो जाते हैं, अपने वंशजों को आशीर्वाद दे करके अपने हरिधाम को पधारते हैं। मैं युवा पीढ़ी को यह संदेश देना चाहूँगा कि वे अपने पितरों के प्रति अवश्य श्रद्धा रखें, जिन्होंने यह संसार हमें दिखाया है। पुत्र की प्राप्ति, मनुष्य जो है पुत्र की प्राप्ति की आकांक्षा इसीलिए रखता है कि जो पुत्र होता है वो पुण्य नामक नरक से तारने वाला होता है, और अपने पितरों को तारने का धर्म पुत्र का है। इसलिए अवश्य उन युवा पीढ़ियों को अपने पूर्वजों का यथाविधि उनको तृप्त करना चाहिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। यही श्राद्ध जो शब्द है, श्राद्ध का अर्थ ही यही है कि श्रद्धा से दिया गया पितरों के निमित्त दान, वो अन्नदान। और तीर्थों में जाकर अगर तर्पण किया जाए तो कहते हैं वो 1000 गुना, कहते हैं लक्ष्य कोटि जो यज्ञ हैं उनके बराबर फल उस पुत्र को मिलता है, और उनके वंश में हर चीज़ की वृद्धि होती है। सुख समृद्धि ऐश्वर्य और वंश की वृद्धि होती है। धन ऐश्वर्य भरपूर मात्रा में उस वंश को प्राप्त होता है। यही श्राद्ध का महत्व है। धन्यवाद।